बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसमें देखें कि ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस माइनस है, सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं। तो लिहाजा बोर्ड मैथ रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोर्ड मैथ रूल क्या होता है? बोर्ड मैथ रूल हमें बताता है कि किस तरह से आपने किसी कम्प्लेक्स सवाल को हल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट करनी है, फिर अगर अंदर ऑफ दिया हुआ हो तो उसे करना होता है, या फिर एक्सपोनेंट हो तो उसे करना होता है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, और आखिर में सब्ट्रैक्शन को करना होता है। तो ये एक तरीका होता है सवाल को करने का जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशंस दिए हुए हों। तो हम इसी तरीके के मुताबिक सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। सवाल बहुत आसान है, लेकिन अगर स्टेप्स फॉलो करें तो तब। अब बोर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि आप जितनी भी ये मिक्स्ड नंबर दिए हुए हैं आप इनको फ्रैक्शंस बना सकते हो। तो मिक्स्ड नंबर को हम पहले फ्रैक्शन बना देते हैं ताकि हमारा सवाल थोड़ा सा सिंपल सा बन जाए। तो आप 24 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए उसमें 9 प्लस करना है। तो इस तरह से हमने इसको चेंज करना होता है ताकि ये मिक्स फ्रैक्शन हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल जाए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी होती है जिसमें ऊपर वाला न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ 24 मल्टीप्लाई बाय 3। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पहले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर ऊपर वाला प्लस होता है 9 ओवर 24 ऐसे ही लग गया। और ये जो माइनस का साइन है ये इस लाइन के सामने है, ये ऐसे ही आपने माइनस का साइन यहाँ लगा देना है। अब ये डिवाइड का साइन भी ऐसे का ऐसे ही रहा, ये ब्रैकेट भी ऐसे ही रही, इसके साथ भी ऐसा ही करो। 8 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये ऊपर वाला उसके अंदर प्लस करना है। यहाँ पर याद रखने के लिए आप ये लगा भी सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई होंगे और ये ऊपर वाला प्लस होगा। ऊपर वाले के लिए प्लस का साइन आपने लगा देना, ये ऊपर वाला प्लस होगा। तो अब हम करते हैं ऐसा ही, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 3 ओवर 8, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन और ये ब्रेसिस ब्रैकेट होती है और ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है। 1/2 फिर प्लस, फिर पैरेंथेसिस, इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोला जाता है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस 1 ओवर 2। कुछ भी दिमाग में ना करें, सारा कुछ लिख कर करें, सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। 2 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई में लिख दिए। 1 प्लस होगा ओवर 2। अब ये एक ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, ब्रेसेस क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। माइनस ये वाला साइन, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6 और 1 7। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 72 प्लस 9 ओवर 24। फिर डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 ओवर 8, मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रेसेस 1/2, फिर प्लस, फिर पैरेंथेसिस
2 5 are 10 प्लस 1 ओवर 2, ये माइनस का साइन। अब 2 6 are 12 प्लस 1 ओवर 2, पेरेंथेसिस क्लोज्ड, ब्रेसेस भी क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 72 और 9 प्लस करेंगे। सॉरी फॉर दैट। 72 में 9 प्लस करना है, माइनस का साइन ऐसा आ जाएगा, लाइन पे ऐसे आ जाएगी, तो इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 81 आंसर आएगा। 81 आ गया, क्योंकि 9 में 2 प्लस करोगे तो 11 आएगा। 1 आया 1 कैरी, 7 में 1 प्लस किया तो 8 आया। नीचे 24 ऐसा लिख देंगे। अब ये डिवाइड का साइन ऐसा आएगा, ब्रैकेट ऐसी आएगी। 32 में 3 प्लस किया तो 35 आ जाएगा ओवर 8, मल्टीप्लाई 1/2 ऐसे ही आया, प्लस ब्रैकेट 10 में 1 प्लस किया तो 11 आया ओवर 2, माइनस 12 में 1 प्लस किया तो 13 आया ओवर 2। ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रेसेस भी क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। तो डियर स्टूडेंट, जब हम फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं तो तब हम कोई भी सवाल के अंदर ऐसा चेंजेस नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो फ्रैक्शंस हैं वो फ्रैक्शन ही रहती हैं, बस वो फ्रैक्शन ज़रा सिंपल होकर आ जाती हैं हमारे सामने। इस वजह से इसका ऑपरेशंस वगैरह पे या ब्रैकेट या किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये काम आप सबसे पहले कर सकते हो, ब्रैकेट से भी, और हर एक चीज़ से पहले ये काम आप कर सकते हो। तो अब हम आगे ब्रैकेट्स के रूल के मुताबिक, बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक हम करते जाएंगे। तो बोर्ड मैथ्स रूल में सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट आती है, और इस ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है या एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, एडिशन भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन सबसे पहले करनी होगी। तो अब हम बाकी सारा ऐसा लिख देंगे और वहाँ पर जाकर हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ये सारा ऐसा लिख दिया, 35/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस ये ब्रैकेट, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर आ जाएगा तो 11 माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी। अब ये ऐसे ही आएगा, 81/24 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 35/8 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेसेस 1/2 प्लस, अब 13 में से 11 निकालेंगे, डिफरेंट साइन है, माइनस करना पड़ेगा। तो 13 में से 11 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा, और नीचे भी 2 बचा हुआ है। अब क्योंकि ये माइनस वाला पड़ा है, 13 माइनस वाला है और 11 प्लस वाला है, तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें ब्रैकेट अभी यूज़ करनी पड़ेगी। दो साइन इकट्ठे हो गए हैं, इस वजह से ब्रैकेट यूज़ की है।
अब -81/24 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 35/8 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेसेस ब्रैकेट ओवर 2 प्लस माइनस -2/2। ये ब्रेसेस क्लोज्ड हो गई, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। आप इसे काट के 1 बना सकते हो, लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये हमारी फ्रैक्शन है, तो इसको भी फ्रैक्शन में ही रहना बेहतर है। -81/24 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 35/8 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस ब्रैकेट को हमने सोल्व करना है, तो दोनों में डिनोमिनेटर 2 ही है, तो लिहाजा वो सेम आ जाएगा और ऊपर भी सेम आ जाएंगे। 1 - 2 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब -81/24 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 35/8 मल्टीप्लाइड बाय, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 2 में से 1 निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा, ओवर 2 आएगा। क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। अब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन पहले ही आ रहा है, और इधर से ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये तो ऐसा लिखना पड़ेगा 81/24 डिवाइड बाय 35/8 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ऐसा ही लिखकर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ब्रैकेट मैंने फिनिश कर दी है। अब सॉरी, फिनिश नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो, इनको काटना है। ये 2 और 35 सेम टेबल पे नहीं आते, तो अब हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा। 35 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ब्रैकेट के अंदर वाला काम हमें लाजमी करना है। बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, बाद में हम इस डिवीज़न की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये ऐसा लिख देता हूँ, -81/24 डिवाइड बाय, अब 35 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 35 ही आएगा, और नीचे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा। जबकि ये वाला माइनस है और यहाँ पर प्लस का साइन हो सकता है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन आएगा। अब ये सारा कुछ सॉल्व होने के बाद हमारे पास 35/16 बन चुका है और अब ब्रैकेट फिनिश हो चुकी है। अब हम जो डिवाइड है उसे उलट करके चेंज कर सकते हैं, -81/24 ऐसे ही लिख देंगे, जबकि ये जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और डिवाइड उल्टा हुआ है तो इसकी फ्रैक्शन भी उल्टी हो जाएगी, वो 16/35 बन जाएगी, और जो माइनस का साइन है वो साथ ही रहेगा ऐसे ही। अब जहाँ पर कैंसिलेशन होती है वो करते हैं। 16 और 24 एक टेबल पे जाते हैं। कोशिश करें सबसे बड़ा टेबल चूज़ करें। अगर छोटा टेबल चूज़ करोगे तो बार बार आपको कटिंग करनी पड़ेगी। अगर पहले ही आपके दिमाग में कोई बड़ा सा टेबल आ रहा है तो आप उसे चूज़ कर लोगे, तो कटिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी, कैंसिलेशन बार बार नहीं होगी। तो मेरे दिमाग में 24 भी 8 के टेबल में आता है और 16 भी 8 के टेबल में आता है, तो इस तरह से मैं इनको 18 का टेबल यूज़ करके काटने की 8 का टेबल यूज़ करके काटने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने इनको ऐसा छोड़ दिया, अब मैं यहाँ पर कैंसिलेशन इनकी करने लगा हूँ। तो 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। अब ये 3 और ये 81 सेम टेबल पे जाते हैं। 3 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, और 81 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से 2 बचेगा,
और इधर से 1 बचेगा 21, तो 3 7 21, 27 आंसर आता है। जब 81 को आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 27 आंसर आ जाएगा। अब और 27 3 के टेबल में और 9 के टेबल में जाता है, तो 35 ना 3 में जाता है ना 9 में जाता है, तो इस वजह से कैंसिलेशन और नहीं हो सकती। तो लिहाजा अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन माइनस वाला और माइनस वाला ये मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देते हैं। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर, ऊपर से 27 और 2 बचे हुए हैं, नीचे से सिर्फ 35 बचा हुआ है, तो 35 लिख दिया। अब 27 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 2 7 14 और 2 2 4 और 1 5 ओवर में 35 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें हमेशा चेंज करना होता है, हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर जाना होता है, या फिर होल नंबर में हमने उसका आंसर निकालना होता है। तो लिहाजा ऊपर वाले को बड़े को ऊपर अंदर रखते हैं, नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं। 35 1 35। जब इसे माइनस करोगे तो 14 में से 5 निकालना पड़ेगा, आंसर 9 आ जाएगा। इधर 4 बचा, 4 में से 3 निकाला तो आंसर 1 आया। तो 19 यहाँ पर रिमाइंडर आया है और 1 आंसर है। जो आंसर है वो पहले लिखेंगे, उसके बिल्कुल सामने लाइन लगाएंगे। तो 19 ऊपर लिखा ये वाला और 35 नीचे आ जाएगा। यूँ हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है ये सही होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।